रिविजन। सर बोलिए बेटा। नेक्स्ट कौन से चैप्टर करेंगे? सर आप मेंटल एबिलिटी का कैलेंडरी क्वेश्चंस कैसे करना है वो? ओके सर वो समझा रहे थे तो कुछ स्टूडेंट्स बोले कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो आप बोले थे हम पहले सिलेबस कंप्लीट कर वापस लेते हैं उसमें फिर जाएंगे क्या? करेंगे। एनटीएससी में जाएंगे क्या एक बार यस सर। टॉपिक में? यस सर। यस सर। यस। एक सेकंड बेटा, तो एग्जैक्टली मुझे देखना है। थोड़ा एक बार वो मटेरियल देखने दीजिए मुझे। कैलेंडर क्वेश्चंस है ना 89। यस सर। ओके बेटा देखते हैं। यस तो सर। आज हम कैलेंडर क्वेश्चंस करेंगे। ओके कैलेंडर क्वेश्चंस। ओके सबको वीडियो दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। सर ओके कैलेंडर क्वेश्चंस में देखिए बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस कैसा आएगा? मान लीजिए 1986 का, मान लीजिए जनवरी 5 कौन सा डे है? मंडे होगा या ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा, सो ऑन। मतलब ऐसा क्वेश्चंस को अगर आपको करना है, यू हैव टू नो हाउ टू काउंट डेज इन ए कैलेंडर। ओके समझ में आ रहे? एंड मान लीजिए दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मान लीजिए 2020 का जनवरी 5 अगर थर्सडे है, तो वही 2020 का दिसंबर 2 कौन सा दिन होगा? ऐसा भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, दीज आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड। क्लियर है? फ्यूचर पास्ट। फ्यूचर पास्ट मतलब आज का डेट देके पास्ट में पूछ सकते हैं, या पास्ट में देके फ्यूचर में पूछ सकते हैं। मतलब इट कैन बी आस्क्ड इन एनी वे। ओके क्लियर? सो फर्स्ट आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, विच इज कॉल्ड काउंटिंग एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एक हफ्ते में 7 डेज होता है ना, यू हैव 7 डेज राइट? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यूजुअली हम क्या करते हैं, मान लीजिए महीने का एनी मंथ, टेक फर्स्ट ऑफ ए मंथ। ओके टेक फर्स्ट ऑफ ए मंथ एंड ऐड 7 to 1। 1 को 7 ऐड किया तो 8 आएगा, यस और नो? यस 8 सर। को और 7 ऐड किया तो 15 आएगा, यस सर। यस सर। एंड 15 को और Yes, 7 sir. ऐड किया तो 22. 22 आएगा, यस और नो? 22. Yes, sir. 29 सर। 22 एंड 29, यस और नो? यस सर। Yes. सो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि फर्स्ट का जो
डे आएगा, 8th का भी वही डे आएगा, 15th का भी वही डे आएगा, 22 का भी वही डे आएगा, 29th का भी वही डे आएगा। अगर फर्स्ट इज मंडे, if first is a Monday, 8th will also be a Monday। मंडे। मतलब 7 डेज के बाद आप 7 एक्स्ट्रा किया तो जो भी डेट है उसको 7 ऐड किया तो ठीक है, आज का जो भी दिन है 7 ऐड किया तो जो डेट आएगा उसका भी सेम डे होगा। यस और नो? क्लियर? यस सर। मान लीजिए फर्स्ट इज ए मंडे, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज ए मंडे। सर दिख नहीं रहा है सर। क्या दिख नहीं रहे हैं? थोड़ा हट जाइए सर फर्स्ट सर, थोड़ा हट जाइए, दिख नहीं रहा है। दिख तो रहा है बेटा। ओके वो बोल रहे हैं क्या काउंटिंग मेरे पीछे हो रहा है क्या? सर पीछे वाला जो है ना, यस सर। ठीक ठीक कोई बात नहीं। मान लीजिए ये कोई भी एक मंथ का फर्स्ट इज ए मंडे फॉर एग्जांपल, आपको 25th का डेट 25th का डे चाहिए। ओके, व्हाट इज 25th ऑफ दैट मंथ? समझ में आ रहा है? सो सिंपली आपको पूरा नंबर्स का काउंटिंग करने का जरूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, नहीं नहीं, व्हाट यू जस्ट नीड टू डू इज, अगर हाँ क्या करना है, 25 में से 1 माइनस कर लीजिए। व्हाट इज 25 माइनस 1? 24। ओके, 24 को 7 से डिवाइड कर लीजिए। इफ यू डू द डिफरेंस बिटवीन द डेट्स एंड यू डिवाइड इट विथ 7, 3s are 21, what is the remainder? So 3. 3 is the remainder. Yes or no? 3. So Yes. what we say is with respect to 1, 25th has 3 odd days. समझ में? 1 और 25 के बीच में कितना odd days है? You have 3 odd days, okay? 3। समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes sir। सर Three हम odd days का Yes, मतलब sir. है -1 क्यों किए? Yes sir. क्या है बेटा? सर हम लोग 25 -1 क्यों किए? क्योंकि आप देख सकते हैं ना, देखिए फर्स्ट का जो डेट है 8th का भी वही डेट है ना। So Yes, when sir. will the days be same if the difference is a multiple of 7? समझ में आ रहा है? हाँ अगर सर, जो ओके सर। दो डेट्स है वो दोनों सेम डे होना है तो दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। सर नो? यस सर। सो अब Yes, हम क्या sir. किया, 25 और फर्स्ट मतलब आई हैव सब्ट्रैक्टेड दिस, सब्ट्रैक्ट किया तो नंबर 24 आया। दिस इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 7 है। सर नो? Yes sir. Yes, सो sir. Yes sir. जो फर्स्ट मंडे जो है अब 25th मंडे नहीं होगा क्योंकि 24 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 7। सो 24 7 से डिवाइड किया तो हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 7 आर देयर इन 24? देयर आर 3 मल्टीपल्स ऑफ 7। 21 तो है 3. प्लस Yes 3 sir. एक्स्ट्रा डेज है। सर नो? Yes sir. Yes, So sir. these 3 are called extra days, okay? Yes sir। There are थर्सडे 3 होगा extra तब days सर। और 3 odd days जो भी है। So ये मंडे है तो मंडे के बाद अगर एक ऑड डे है वो नेक्स्ट डे जो है वो ट्यूसडे हो जाएगा। 2 एक्स्ट्रा डेज है, वेडनेसडे हो जाएगा। 3 एक्स्ट्रा डेज आया, थर्सडे हो जाएगा। समझ में आ रहा थर्सडे सर बोले। है? सो 25th विल बी ए थर्सडे। थर्सडे। समझ में आ रहा है? Yes तो sir. अगर कोई भी डेट का मान लीजिए आपको डे पता है, दूसरा डेट का डे चाहिए आपको, सो यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द एक्स्ट्रा डेज और नंबर ऑफ ऑड डेज। क्लियर है? Yes sir. Yes sir. समझ में? Yes sir. सो अगर आगे जाएंगे, लेट अस गो फॉरवर्ड। Yes sir. Yes sir. Yes Yes, sir. sir. सो नाउ देखिए, टेक वन नॉन लीप ईयर, टेक वन नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर में कितना डेज होता है? 365 365 days. Sorry. So 365 days Yes, is sir. not a multiple of 7. If you see 365 को आप 7 से डिवाइड किया तो 5s are 35, 2s are 15, 2s are 2s 14, are 2s are and you 14. have a 1 remainder of 1. remainder. इसका मतलब है in 1 year there are 52 complete weeks and 1 extra day. समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes, इसका sir. मतलब है मान लीजिए 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2020 मान लीजिए इस साल का 1 जनवरी 2020 मान लीजिए मंडे है।
समझ में आ रहे? नेक्स्ट ईयर का Yes, फर्स्ट sir. जनवरी क्या होगा? क्या होगा? ट्यूसडे होगा? Yes, sir. ट्यूसडे Yes, तब sir. होगा इफ 2020 इज नॉट ए लीप ईयर। समझ में आ Yes, रहे? sir. जो हम 1 एक्स्ट्रा डे जो हम कैलकुलेट किया, दिस इज फॉर ए नॉन लीप ईयर। समझ में आ रहे? Non-leap year. Yes, sir. अगर इफ यू हैव 1 लीप ईयर, लीप ईयर में 366 डेज होगा, है सर? नो? Yes, sir. Yes, sir. सर तब So how वेनेसडे many? हो जाएगा सर, Yes, दो sir. सर। Yes, sir. Then सर Wednesday. दो वेनेसडे सर हो जाएगा So you सर। have 2 extra days, है सर? नो? 2 extra days. Yes, sir. Yes, sir. So 1st January 2020 से लेके 1st January 2021 तक there are 2 extra days. So अगर ये वाला मंडे है तो ये वाला कौन सा दिन होगा? Tuesday. ट्यूसडे नहीं है, वेडनेसडे। ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे। समझ में आ रहे? Sir, Wednesday. Yes, sir. अगर 1st January 2021 वेडनेसडे है, 1st January 2022 क्या होगा? Sir, Friday. Sir, नहीं, Friday. ये थर्सडे होगा। Sir, Thursday. ये थर्सडे, क्योंकि 2021 इज नॉट ए लीप ईयर, Sir, 2021 leap year नहीं है. है ना? 2021 नॉन लीप ईयर है ना? Yes, sir. So 2021 में देयर इज ओनली 1 एक्स्ट्रा डे। समझ में आ रही कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, सो लीप ईयर्स के बारे में एक चीज आपको जानना चाहिए। यू नो द डेफिनेशन ऑफ ए लीप ईयर? इफ ए ईयर इज डिविजिबल बाय 4 देन इट इज ए लीप ईयर, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बट क्या होता है, एवरी सेंचुरी ईयर इज नॉट ए लीप ईयर। ध्यान दे दीजिए, एवरी century year is not a leap year. ऐसा 100, 200, 300 AD, मतलब AD के बारे में बोल रहा हूँ, ओके? 400 AD, 500 AD, these are all century years, है सर? Yes, sir. Yes, sir. मतलब Yes, ये sir. फर्स्ट सेंचुरी का एंड है, सेकंड सेंचुरी का एंड है, सर? नो? This is the start Yes, sir. of 2nd century. This is the Yes, sir. start of 3rd century. This is the start of 4th century. For example, 1900, 2000. Yes or no? This is the start of 20th century. This is the start of 21st century. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So आप देखा तो all century years are divisible by 4. Yes or no? Yes, sir. But Yes, sir. all century years are not leap years. ध्यान दे दीजिए। 100, 200, 300 are non-leap years. So century years में only years which are multiples of 400 are leap years. समझ में आ रहे? Yes, sir. नॉन सेंचुरी Yes, ईयर्स sir. में जो बीच वाले ईयर्स होते हैं ना, उसमें ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4 आर लीप ईयर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली सेंचुरी ईयर्स, ओके? Yes, sir. सेंचुरी ईयर्स में Yes. which are not multiples of 400 or not leap years, okay? So 400 is a leap year. Again 500, 600, 700 are non-leap Non-leap years. year. Again 800 is a leap year, okay? Leap year. Yes, sir. समझ में आ रहे? Yes, sir. Clear? So now Yes, sir. let us count the number of odd days in 100 years. समझ में आ रहे? Yes, 100 sir. साल में कितना ऑड डेज होगा? Yes, sir. इसके बाद 200 साल में कितना ऑड डेज होगा? 300 साल में कितना ऑड डेज होगा? 400 साल में कितना ऑड डेज होगा? क्लियर है? Yes. Yes, So, इससे sir. पहले तो हट sir. जाइए ना सर प्लीज सर। क्या है बेटा? सर थोड़ा हट जा सकते सर, हाँ क्या सर है? थोड़ा हटिए सर, नहीं क्या है? सर थोड़ा हटिए ना सर। नहीं सही से सुनाई नहीं दे रहा बेटा। क्या थोड़ा साइड करना है क्या? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. हाँ ठीक है, आप नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, Sir, done. बाकी लोग भी नोट कर लीजिए। नोट किया? Yes, sir. Sir.
हो गया सर, हो हो गया। गया? नेक्स्ट में जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So let us Yes, take sir. 100 years. Okay. Let us take 100 years. ये नॉर्मल 100 है। नॉर्मल 100 का मतलब है, मतलब वो 400 वाला मल्टीपल्स नहीं है, जनरल 100 years. ओके। Yes, sir. Yes, sir. सो 100 years में कितना लीप ईयर्स होगा? Yes, sir. हाउ मेनी लीप ईयर्स एंड हाउ मेनी नॉन लीप ईयर्स? 100 years में देयर विल बी, नॉर्मली आप देखा तो 100 years में 25 लीप ईयर्स होना चाहिए ना, ऐसा नो? Yes, sir. मल्टीपल्स ऑफ अगर 4 मान लिया यस सर, तो 25। sir. 25 Yes, लीप ईयर्स sir. होना चाहिए। बट जनरल 100 years में देयर विल बी 24 लीप ईयर्स एंड 76, सॉरी, ये क्यों समझ में आ रहा है? जनरल 100 years में देयर विल बी 24 लीप ईयर्स एंड 76 नॉन लीप ईयर्स। क्यों सर क्यों सर? 100 क्योंकि वाला हम देख year रहे हैं ना नहीं लिया 100 जाएगा। को नॉन लीप ईयर मानना Yes, चाहिए। sir. अभी हम देखे हैं ना, Yes, sir. 100, 200, 300 आर नॉन लीप ईयर्स, ऐसा ना? Yes, sir. Non-leap years, sir. अगर 100 को भी सर लीप ईयर इज माना देयर तो एनी रीजन हाँ, क्या है बेटा? इसके लिए? कोई कारण है? हाँ, आपको ये तो कारण पता है ना, ऐसा लीप ईयर में 366 डेज क्यों होता है? क्योंकि अर्थ का रेवोल्यूशन का टाइम होता है ना, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये अर्थ का रेवोल्यूशन टाइम जो है जिस अप्रोक्सीमेटली 365 डेज एंड 6 hours. 6 आवर्स है। Yes, sir. अगर एग्जैक्टली 6 Yes, आवर्स sir. मान लिया तो 4 साल में 24 आवर्स कंप्लीट हो रहे हैं, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. बट आप Yes, ध्यान, sir. आप थोड़ा सा और केयरफुली देखा तो एग्जैक्टली 6 आवर्स नहीं है ये। देयर विल बी अ तो स्मॉल ये डिफरेंस। सर हम 6 आवर्स मान के एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना, बट एग्जैक्टली 6 आवर्स तो नहीं है, ऐसा? Yes, sir. सो थोड़ा सा गैप देखो आते रहता क्यों है। लीप ईयर नहीं माना जाता सर? क्या है बेटा? सर वो बोल रहे हैं क्यों लीप ईयर नहीं माना जाता है? वही बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए। 365 डे, आप, मेरा क्वेश्चन है लीप ईयर क्यों आता है, उस मतलब वो तो पहले समझना चाहिए ना। सो लीप ईयर क्यों आते हैं वो तो Yes, पता है आपको, sir. 6 आवर्स एक्स्ट्रा है हर रेवोल्यूशन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. एग्जैक्टली 6 आवर्स एक्स्ट्रा है तो आपको अच्छा सा 4 साल में एक दिन ऐड किया तो काम हो जाएगा, ऐसा नो? Yes, Yes, sir. yes, बट sir. प्रॉब्लम ये है कि ये एग्जैक्टली 6 आवर्स नहीं है। 6 आवर्स से बहुत नजदीक है बट एग्जैक्टली 6 आवर्स नहीं है। ये समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. तो sir. 6 आवर्स से जो डिफरेंस है वो तो कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा ना, ऐसा नो? Yes, sir. Yes, sir. sir. हाँ, वो चीज मैनेज करने के लिए ये जो 100, 200, 300 को नॉन लीप ईयर मानते हैं। समझ में आ रहे? अगर Yes, मान sir. लीजिए आपको पता है कि आप गलत कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, उस गलत को एडजस्ट करना है, बट जब एडजस्ट किया थोड़ा सा ज्यादा एडजस्ट कर लिया तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? Decrease. उसको थोड़ा सा कम भी करना पड़ेगा, ऐसा नो? Yes, sir. सो Yes, उस sir. कारण से हर 100 साल में एक लीप ईयर जो है वो निकल जाएगा, ऐसा नो? समझ में आ रहा है? Yes, sir. मतलब 100 Yes, sir. नॉर्मली लीप ईयर होना चाहिए, बट मतलब अर्थ का रोटेशन रिवोल्यूशन टाइम ऐसा है कि हर 100 इयर्स में ये अगर 6 आवर्स मान लिया तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा दिन सर निकाल वो रहे क्या हैं। माइक्रोसेकंड में है जो लेफ्ट ओवर है? इतना माइक्रो सेकंड में नहीं है बेटा, थोड़ा सा ठीक ठाक ही होता है। समझ में आ रहे? बहुत छोटा नहीं है, बहुत मतलब आपको ये लग रहा होगा ना एग्जैक्टली अर्थ को सर थोड़ी, आप तो दिखाए थे पिछले बार। हाँ पिछले लास्ट बार टाइम मैं दिखाया था Yes, एग्जैक्टली। sir. सर 5 hours 56 हाँ मिनट्स के आसपास था। हाँ ठीक है, बट आप उतना अभी जाने का जरूरत नहीं है उतना में, बट समझ में आ रहा है ना क्यों, मतलब रीजनिंग Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सो Yes, 24 लीप ईयर्स है सर नो? सो 24 लीप ईयर्स में कितना एक्स्ट्रा डेज होगा? 48 एक्स्ट्रा डेज, क्योंकि हर लीप ईयर में कितना एक्स्ट्रा डेज है? 2 एक्स्ट्रा डेज। 2 extra days. सो 24 लीप ईयर्स में कितना एक्स्ट्रा डेज होगा? 48. 48 एक्स्ट्रा डेज। 48. एंड 76 लीप ईयर्स में, 76 नॉन लीप ईयर्स में 76. 76 76 एक्स्ट्रा extra डेज, days. ऐसा नो? 48 Yes, एक्स्ट्रा sir. डेज का मतलब है जितना भी एक्स्ट्रा डेज है उससे 7 तो माइनस कर सकते हैं ना, क्योंकि 7 एक्स्ट्रा डेज आर सेम है 0 एक्स्ट्रा डेज, है सर नो?
मान Yes, लीजिए sir. यहाँ से 7 एक्स्ट्रा दिन है, इफेक्टिवली सेम डे आ गया ना वापस, सो उसको 0 Yes, मान sir. सकते हैं। Yes, sir. सो 48 एक्स्ट्रा डेज का मतलब है इफेक्टिवली कितना एक्स्ट्रा डेज है, 6 एक्स्ट्रा डेज, क्योंकि 48 में से 42 तो निकाल सकता हूँ ना मैं। Yes, sir. Yes, फिर sir. से बताइए ना, आप क्या बताएं? क्या है बेटा? सर ये वाला फिर से समझाइए ना। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए 10 एक्स्ट्रा डेज है फॉर एग्जांपल, 10 एक्स्ट्रा डेज में आप मंडे से लेके मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, ऐसा करने का जरूरत नहीं ना, क्योंकि आपको पता है 7 एक्स्ट्रा डेज के बाद वापस तो सेम आएगा, Yes, sir. तो इफेक्टली 3 आगे जाने से हो जाएगा ना, ऐसा नो? सो 10 एक्स्ट्रा डेज इज सेम एज 3 एक्स्ट्रा डेज, ऐसा नो? Yes, sir. एक्स्ट्रा Yes, sir. डेज से आप 7 का मल्टीपल्स निकाल सकते हैं, ओके? Yes, sir. Yes, Then sir. take out multiples of 7 from extra days also. Yes. So 48 में से 42 तो निकाल सकता हूँ, yes or no? So 6 extra days बचा है, Yes. और 76 में से Yes, 70 निकाल sir. सकता हूँ, so यहाँ भी 6 extra days, so total 12 extra days, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So 12 Yes, extra sir. days का मतलब है 5 extra days, yes or no? 5 Yes, extra sir. days. Yes, sir. समझ में आया? Clear? So Yes, Yes, sir. sir. every 100 years have how many extra days? 5 extra days. 5 extra days. समझ में आ रहा है? 5 extra days. इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल 100 AD का सर 48 और 76 में से 6 एक्स्ट्रा डेज कैसे बचा? वही बोल रहा हूँ बेटा, 7 का मल्टीपल्स जो है वो निकाल सकते हैं, 76 में से 70 जो है, 76 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? 6 ही 6. आएगा ना, तो एफेक्टली 6 ही एक्स्ट्रा डेज है ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. sir. ओके, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 100 AD, ठीक है, बहुत पहले, ठीक है, हिस्ट्री में, उसका जनवरी 1 जो है मंडे आया फॉर एग्जाम्पल, 200 AD का जनवरी 1 का दिन कितना आएगा, बोल सकते हैं? सर संडे। हाँ Sir, Sunday. हाँ, आपको 5 एक्स्ट्रा डेज करना पड़ेगा, समझ में आ रहे? कभी कभी आपको ऐसा भी सोच सकते हैं 5 एक्स्ट्रा डेज इज सेम एज -2 एक्स्ट्रा डेज, ओके? समझ में आया? सर सॉरी सैटरडे। 5 एक्स्ट्रा Saturday डेज, होगा भाई. 5 एक्स्ट्रा डेज इज सेम एज -2 एक्स्ट्रा डेज, ओके? Yes, sir. समझ में आ रहे? Yes, sir. कैसे? इसका मतलब मान लीजिए मंडे से 5 डेज आगे जाना और मंडे से 2 दिन पीछे जाना, दोनों सेम है क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सो आपका चॉइस है 5 एक्स्ट्रा डेज मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कर सकते हैं, ऐसा नो? Yes, sir. और Yes, मंडे sir. से 2 दिन पीछे जा सकते हैं, 2 दिन पीछे का मतलब संडे और सैटरडे, Yes, sir. समझ में आ रहे? Yes, sir. सो Yes, sir. Yes, अगेन sir. ये क्लियर है? +5 इज सेम Yes. एज -2। Okay, Minus sir. 2. नेक्स्ट देखिए, ध्यान दे दीजिए, आगे जाओ। Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. सो एवरी 100 years हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज? 5 एक्स्ट्रा डेज, ओके? 5 extra days. अगर मान Yes, लीजिए sir. 200 साल आगे गया, पहला 100 साल का 5 डेज, नेक्स्ट Sir, 100 3 years का एक और extra 5 डेज, days. so Sir, 5 3 plus extra days. 5 plus 5 is Three equal to extra 10 is same as 3 extra days, 3 समझ रहे? extra days. 3 extra days. 300 years, 15 extra days है सर, नो? इफेक्टिवली देखा तो 1 extra But day. 15 is same as 6 extra days. 1 extra day. Every 400 years, every 400 years कितना? 6 extra days. 6 extra day। 20 is same as 6 extra days. 6. नहीं है, यहाँ देखिए, क्योंकि 400 years में एक लीप ईयर एक्स्ट्रा आएगा ना, क्योंकि 400 इज ए लीप ईयर, ऐसा नो? Yes, Yes, sir. sir. सो जो sir. आना चाहिए उससे एक एक्स्ट्रा दिन आएगा, ऐसा नो? Yes, sir. 0 extra. Yes, sir. सो आपका आंसर होगा 0 एक्स्ट्रा डेज फॉर एग्जाम, समझ में आ रहे? Yes, sir. Yes. Every Yes, sir. आफ्टर एवरी 400 years द कैलेंडर रिपीट्स, समझ में आ रहे? Yes, sir.
Yes, sir. इसका मतलब Yes, है sir. 2020 का जो कैलेंडर है दैट इज एग्जैक्टली सेम एज विच कैलेंडर, विच ईयर्स कैलेंडर? So 400. 1620 कैलेंडर, 24,000. 1620। Sir 20 समझ पा रहे? 2420. 2020 का जो कैलेंडर है दैट इज एग्जैक्टली सेम एज द कैलेंडर ऑफ द ईयर 1620। Yes, sir. सर हाँ बोलिए। सर वो जीरो कैसे हुआ? क्योंकि देखिए 400 साल हुआ था ना, हम Yes, 100 200 300 को नॉन लीप ईयर माने हैं ना, ऐसा नो? Yes, sir. बट 400 इज ए लीप ईयर, ऐसा नो? Yes, sir. Yes, sir. सो एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है ना 400 में। नॉर्मली देखा तो 20 आना चाहिए अगर Yes, 400 भी नॉन लीप ईयर है तो, बट 400 इज ए लीप ईयर सो यू गेट एन एक्स्ट्रा डे, ऐसा नो? Yes, हाँ, sir. sir. So 21 extra days will give you effectively 0 extra days. इसका मतलब है 400 साल में आपका कैलेंडर एग्जैक्टली रिपीट हो जाएगा। क्लियर है? सर, हाँ बोलिए बेटा। सर एडी का फुल फॉर्म क्या है? एडी, एडी का तो Anno Domini. हाँ एनो डोमिनी, ये तो सोशल का है ना, आफ्टर डेट ऑफ ठीक क्राइस्ट। है? क्लियर? सर Anno Domini लिखा था हमारे बुक में, क्या है बेटा? अच्छे से याद नहीं है पर ऐसा ही कुछ था. क्या है? Yes, sir. Okay. And again you can think about the number of odd days in each month also. Number of odd days in each month. आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ओके, नवंबर, दिसंबर, ओके, you have 12 months, right? So जनवरी में कितना एक्स्ट्रा डेज है? Sir. जनवरी में 3 एक्स्ट्रा डेज है ना, 3. 31 डेज है ना, Yes, ऐसा ना? sir. Yes. 31 डेज, यस। फरवरी में 0. 0. अगर 0. नॉन लीप ईयर है तो ऐसा ना, Yes. नॉन लीप ईयर है तो Yes, देयर आर sir. नो एक्स्ट्रा डेज इन फरवरी। मार्च में 3 Sir, एक्स्ट्रा 3. डेज, 3. अप्रैल में 2 एक्स्ट्रा डेज, 2. ऐसा ना? 3. मार्च, 2. मई में 3, 3. 2. जून में 2. 2. नहीं, 3. 3. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई में 3, 3. अगस्त में भी 3 है ना शायद, अगस्त में भी 3. सितंबर में Yes. 2 अगेन, सितंबर में 2. 3, अक्टूबर 3. 3. नवंबर 2. November दिसंबर 2. 3. December समझ रहे? 3. Yes, sir. these Yes, are sir. extra sir. days, okay? Clear? Yes, sir. सो आप एवरी, जब आपको कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन मिलेगा, मंथ के एक्स्ट्रा डेज भी ध्यान में रखना है और ईयर्स का भी एक्स्ट्रा डेज जो है वो ध्यान में रखना है। समझ में आ रहे? Yes, sir. सो दिस इज Yes, sir. द सो आपका क्वेश्चन है, ये समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो द क्वेश्चन इज sir. समथिंग लाइक दिस। Yes, sir. आगे जाओ नेक्स्ट पेज में। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सो आपका क्वेश्चन है 16th जनवरी 1969 कौन सा डे है? Which day is this? ओके, समझ में आ रहे? यूजुअली क्या होता है बेटा, हमारा मिलीनियम जो है, मिलीनियम का मतलब है जब 0 ईयर होता है ना, Yes, sir. 0 ईयर होता है ना, वो कौन सा दिन से स्टार्ट हुआ होगा? एनी गेसेस? So 0 year मतलब जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न ऑन व्हिच डे? 25th December. नहीं वो नहीं So है, 25th December. अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट बर्थडे। जो ईयर्स है ना बेटा हमारा, जो सबसे बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट होता है ना, बीसी एडी, ऐसा ना? AC और AD. जो एडी का फर्स्ट ईयर है उसका सबसे पहला दिन कौन सा डेट है? जनवरी 1। 1 जनवरी ऑफ द फर्स्ट ईयर, ओके, 1 एडी, 1 जनवरी का 1 एडी कौन सा दिन है?
तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, इसको हम निकालेंगे। सर बहुत ज्यादा है सर। बहुत सर ज्यादा है सर। नहीं, देखिए आप कोई भी डेट का ठीक है, इफ यू वांट टू फाइंड, जैसा इस क्वेश्चन में है ना 1969 16 जनवरी का डे चाहिए, सर नो, आप यस सर। स्टार्टिंग से सर आना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको 0 ऑड डेज है देन इट इज अ संडे, याद रख लीजिए। इफ यू गेट 0 ऑड डेज देन इट इज ए व्हाट, संडे, ओके। सो अब मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं, ओके। सो फर्स्ट देखिए, हम थ्योरी में ये पढ़े है कि एवरी 400 इयर्स हैव हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज। वेडनेसडे होगा। हाँ देखते हैं, लेट अस सी। वेडनेसडे होगा। हाँ, लेट अस सी whether right or wrong, okay. So first देखिए, we have seen that every 400 years have how many extra days? 0. Every 400 years Zero. have 0 extra days. 0. So 1600, देखिए ये 1969 जो है 1600 और 2000 के बीच में है ना। अगर 400 sir. years का ब्लॉक्स बना दिया तो हम 1600 एंड 2000 के बीच में है, yes or no? Yes sir. यस सर। So हमारा 1600 years में how many odd days are there? 0 odd days, yes or no? Yes. So 1969 तक 1600 years तो हो गया, इसके बाद एक्स्ट्रा 300 years हुआ, yes or no, in terms of centuries? Yes sir. यस सर। So 300 years have how many odd days? एक बार आप One अपना notes में extra देख day. सकते हैं, one extra day, day. समझ रहे? इसके बाद so अभी तक 1900 years हो गया, ओके, 1900 हो गया, क्लियर। इसके बाद 1969 चल रहा है ना, 1969 तो कंप्लीट नहीं हुआ, Yes. इसका मतलब 1900 के बाद कितना इयर्स कंप्लीट हो गया? 68 इयर्स, ऐसा ना? Yes sir. Yes sir. 68 इयर्स कंप्लीट हो गया ना। यस सर। सो 68 sir. इयर्स में कितना एक्स्ट्रा डेज है? 68 इयर्स में कितना लीप ईयर्स होगा, कितना नॉन लीप ईयर्स होगा? देखिए 604, 608 ऐसा करके काउंट किया तो कितना लीप ईयर्स आएगा? How many 27. leap years? 27. हम्म 27. नहीं, अब ध्यान से, 4 into 1, 4 into 2, 4 into 3, 68 is nothing but 4 into कितना? Sir, sorry, 17. 17. Sir, 17. 17. So you have a total of Yes, sir. 17 leap years, yes or no? Plus remaining Yes, sir. कितना है? 17 माइनस किया तो 68 से 51 51। नॉन लीप 51, ईयर्स, yes, yes or no? 51 नॉन लीप ईयर्स। Yes sir. सो कितना Yes, एक्स्ट्रा sir. डेज है? एक लीप ईयर का 2 एक्स्ट्रा डेज है ना। सो 17 लीप ईयर्स का 34 एक्स्ट्रा डेज, 34 extra days. 51 नॉन लीप ईयर्स का 51 एक्स्ट्रा डेज, ओके। 51 extra days. तो टोटल कितना है? 85 एक्स्ट्रा डेज, ओके। 85 extra days. 85 एक्स्ट्रा डेज का मतलब कितना है? 7 का मल्टीपल्स निकाल Sir, सकते 1 extra day. हैं। 1 एक्स्ट्रा डे, समझ में आ रहा है? One extra day. One Clear? extra. अब Yes, 1968 sir. कंप्लीट हो गया, ओके। अब Yes, 1969 sir. शुरू हुआ। 1969 शुरू हो गया, कितना दिन हो गया? 16 जनवरी है ना। 16 16 days. 15 days. 15 days. 16 डेज, नहीं अभी 16th डे चल रहा है ना, 16 डेज हो गया। Yes sir. Yes sir. सो 16 डेज का मतलब Yes, 16 ऑड डेज है, सर नो? यस सर। तो 16 ऑड डेज का मतलब कितना ऑड डेज है? 2 ऑड डेज है, सर नो? 2. 2. 2 प्लस 1 भी होगा ना सो उधर का। अब 0 ऑड डेज, 1 ऑड डे, 1 ऑड डे, 2 ऑड डेज सारा ऐड किया तो कितना ऑड डेज हो गया? 4 ऑड 4 डेज। ऑड डेज। 4. सो स्टार्ट फ्रॉम संडे। 1 ऑड डे का मतलब मंडे होगा, 2 ऑड डेज का मतलब ट्यूसडे, 3 ऑड डेज का मतलब वेडनेसडे, 4 ऑड डेज का मतलब Wednesday. थर्सडे। Thursday. 4 ऑड डेज का मतलब द आंसर इज ए थर्सडे। समझ रहे? Thursday. क्लियर है? Yes sir. ओके। Yes sir. आज का कौन सा दिन है? विच डे इज टुडे? वेडनेसडे। So Wednesday. फाइंड करेंगे Sir, आज का डेट, प्रोसेस से फाइंड करेंगे। वेडनेसडे आ रहे कि नहीं देखेंगे।
सर ओके सर। हाँ बोलिए बेटा। सर बोलिए। सर 16 डेज के लिए आपने 2 और डेज कैसे लिया? 16 में से 14 तो 4 का मल्टीपल है ना, 16 को 7 सर से डिवाइड 7 कर का लीजिए। मतलब 2 ज़र 14, हाँ, रिमाइंडर इज 2 है, ऐसा नो? यस सर। सो 2 एक्स्ट्रा डेज, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट में जाओ। यस सर। यस सर। सो आज का दिन फाइंड करेंगे थ्योरी से, ओके? आज का डेट कितना है? 26 अगस्त 26 2020, ऐसा ना? 2020 हमको आंसर कितना आना चाहिए इस बार? 2020 हम चेक भी कर सकते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। हमारा आंसर कितना आना चाहिए? वेडनेसडे आना चाहिए सर? वेडनेसडे। यस सर वेडनेसडे। देखते हैं, ओके? सो फर्स्ट 2000 ईयर्स तक कितना ऑड डेज है? 0 0 ऑड डेज, Zero. ओके? 0 इसके बाद 2000 के बाद अभी 2020 चल रहे हैं सर नो? इसका मतलब 19 ईयर्स कंप्लीट हुआ, यस सर। ऐसा नो? Yes, sir. 19 Yes, years have been sir. completed, okay? इसका मतलब 19 years है सर नो? 19 years में Yes. कितना लीप ईयर्स, Yes. कितना नॉन लीप ईयर्स? फर्स्ट लीप ईयर्स 4 काउंट leap कर लीजिए। years. 4 लीप Four. ईयर्स है ना? Only 4 leap 4 years। leap years एंड रिमेनिंग कितना? 15 15. नॉन लीप ईयर्स, 15. ओके? 15। सो एक्स्ट्रा डेज 8 प्लस 15, ओके? 23. इसका मतलब 23 का मतलब 2. 2 एक्स्ट्रा डेज, ओके? क्लियर है कि नहीं? यस सो सर। 2019 कंप्लीट हो गया। इसके बाद 2020 का जनवरी हुआ, फरवरी हुआ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त चल रहे हैं सर। अगस्त। यस सर। सो जुलाई तक देखना Sir. पड़ेगा सर। यस सर। सो जुलाई तक हम लिखे हैं ना, एक बार Yes, काउंट sir. करेंगे, ओके? सो जुलाई का मतलब यहाँ तक है ना, यस सर। Yes. बट फरवरी का 1 मानना पड़ेगा इस बार, क्योंकि 2020 इज ए लीप ईयर, राइट? इस बार 2020 Yes, लीप ईयर है sir. ना? 17 Yes. सर 17 सो होगा। सारा ऐड Yes, किया तो sir. कितना आ रहे? अच्छे से ऐड कर लीजिए। 17 कितना? 17 तो 17 समझ में आ रहे? Yes, sir. ओके? यस सर 17। सो टिल जुलाई तक 17 ऑड डेज। 17 का मतलब 3 3 ऑड डेज, 1 ओके? क्लियर? 3। अब जुलाई तक कंप्लीट कर लिया। अब अगस्त में कितना दिन हो गया? आज 26 है ना? यस इसका मतलब Yes. कितना ऑड डेज है? अगस्त में हमको 26 डेज हो गया, इसका मतलब 5 एक्स्ट्रा डेज, ऐसा नो? यस सर। 26 का मतलब 5 एक्स्ट्रा डेज है ना? क्लियर? यस सर। सो इफेक्टिवली कितना एक्स्ट्रा डेज हो गया? 0 2 3 5 मिलके कितना है? 10 आया। 10. 10 एक्स्ट्रा डेज का मतलब 3 एक्स्ट्रा डेज, extra राइट? days. 3 एक्स्ट्रा डेज काउंट कर लीजिए। Extra day. मंडे, ट्यूसडे, Wednesday वेडनेसडे। आ गया Wednesday. आज का डेट, आज का दिन आ गया। यस सर। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. So in this way you can find the date of any year, okay? एक और करेंगे? Shall we do यस सर। one Yes, sir. यस more? सर। So इस बार आपका क्वेश्चन है 18th जुलाई 1776। अपने से करिए इस बार। आई एम नॉट डूइंग दिस, आई गिव यू 1 or 2 minutes, निकालने के लिए कोशिश करिए। सर आज के डेट से ना सर? नहीं, आप सुबह मतलब स्टार्टिंग से 0 से करके स्टार्ट कर लीजिए। 0 AD से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा फर्स्ट 1600 ईयर्स 0 ऑड डेज, ऐसा नो? 1600 के बाद 100 साल हुआ एक्स्ट्रा 1700, इसके बाद 75 ईयर्स हुआ। समझ में आ रहे? अगर किसी को आंसर आया तो बोलिए।
किसी का हुआ? एनीबॉडी? सर सैटरडे है। गलत है बेटा, सैटरडे इज रॉन्ग। Sir, Wednesday. वेडनेसडे Sir, भी, Wednesday. वेडनेसडे भी गलत है। Thursday. हाँ Sir, Thursday. Sir, Thursday. थर्सडे सही है। एक बार मैं काउंट कर रहा हूँ, देखिए फर्स्ट 1600 ईयर्स 0 ऑड डेज, ओके। इसके बाद एक्स्ट्रा 100 ईयर्स Yes, हुआ, sir. 100 ईयर्स का Sir, 5 3 date. 5. थर्सडे आंसर है बेटा। देखते हैं, मैं करके दिखा रहा हूँ। 1600 प्लस 100 ईयर्स का 5, इसके बाद 75 ईयर्स हुआ, ऐसा नो 76 अभी चल रहा है। Yes, sir. Yes, sir. 75 ईयर्स हुआ, 75 ईयर्स में कितना लीप ईयर्स है? आप देखा Sir, तो 18. 4 into 18, 18 equals so 18 72. leap years Yes, sir. Yes. and Thursday. remaining 57 57. 57 non-leap years. non leap years। इसका मतलब 36 36 plus plus 57। 36 plus मैं 57. डायरेक्टली ऐड, मुझे डायरेक्टली ऐड करने से अच्छा है ये 1 है, 57 का मतलब 1 है, ऐसा नो? Yes, sir. Yes, 57 में 56 तो निकल जाएगा ना। Yes, sir. सो टोटल 2, 75 ईयर्स में 2 एक्स्ट्रा डेज, ओके। Yes, sir. अब Yes, 76 में, अब 76 में एंटर हुआ, जुलाई तक देखना है, ऐसा नो? इसका मतलब जनवरी में Yes, sir. 3, 1776 इज अ लीप ईयर और नॉट? 1776 इज अ लीप ईयर, राइट? यस सर। सो जनवरी sir. का 3, Yes, फरवरी sir. का 1, मार्च का 3, 3, अप्रैल का Two. 2, मई Two. का 3, 3, जून का yes, 2, Two. 2. ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देखिए ये 5 and 2 कैंसिल हो गया ना। देखिए जब भी आपका 7 का मल्टीपल्स आ रहे हैं वो निकालते रह जाइए, फास्ट हो जाएगा। ये 5 + 2 7 एक्स्ट्रा डेज निकल गया ना। So Yes, 14. sir. 3 1 3 निकल गया, ऐसा नो? 3 1 3 निकल गया, 3 1 3 Yes, मिलके कितना है? sir. 7 निकल गया, निकाल Yes, लीजिए। sir. 2 3 2 निकल गया। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सो आपका अभी तक जुलाई तक कुछ एक्स्ट्रा डेज है ही नहीं, जो भी एक्स्ट्रा डेज है सिर्फ Sir, ये इसमें से आ रहा कैसे है। निकाले और एक बार बताइए ना। देखिए whenever you have extra days as a multiple of 7 you can remove them, क्योंकि 7 एक्स्ट्रा डेज का मतलब 0 एक्स्ट्रा डेज, ओके। अब ये 5 + 2 कितना हुआ? 7 एक्स्ट्रा डेज हो गया, तो 7 एक्स्ट्रा डेज को निकाल सकते हैं। Yes. अब 3 1 3 मिलके कितना है? 7. 7। तो 7. उसको निकाल सकते हैं। देखिए ऐड करके ऐसे भी बाद में 7 निकाल रहे हैं ना आप, तो डायरेक्टली Yes, निकालने से sir. जल्दी हो जाएगा ना। अब Yes, sir. 2 3 2 कितना है मिलके? 7. 7। इसका मतलब 7. क्या है? कुछ नहीं है, मतलब जुलाई तक देयर आर नो ऑड डेज, सॉरी जून Yes, तक देयर sir. आर नो ऑड डेज। जो भी ऑड डेज आ रहे हैं वो सिर्फ जुलाई में आ रहे हैं, ओके। सो जुलाई में Yes, 18 sir. डेज हुआ था ना, 18 डेज का मतलब 18 में से कितना निकाल सकता हूँ? 14 निकाल 14. सकता हूँ। 14 4 days extra. 4 extra, 4 days. extra 4 days. extra days means Thursday. Thursday. Clear? Yes, आया? yes, sir. यस इजी सर। लग रहे हैं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, फाइनली जो है हम Yes, एक और sir. टेक्निक बोलूंगा जिससे आप ये सब कुछ करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। देयर आर सम अदर टेक्निक्स बाय विच यू कैन डायरेक्टली गेट द आंसर। आपको 10-15 सेकंड में आंसर आ जाएगा। Sir, second में? हाँ, सेकंड्स में, अगर प्रैक्टिस अच्छे से किया तो। मतलब ये मत सोचे कि मैं बिना प्रैक्टिस करके करूंगा, बट एक ऐसा मेथड है जिसको आप अच्छा सा, ठीक है, 10-15 दिन प्रैक्टिस किया तो आपको डेट मिलना है 5-10 सेकंड के बीच में, आपको दिन आ जाएगा। वो भी मेथड मैं बोलूंगा, बट पहला ये प्रैक्टिस करना है आपको। यू हैव टू नो द स्टैंडर्ड मेथड बिफोर नोइंग द शॉर्टकट। ओके सर। Okay, Okay, sir. sir. Okay, sir. Okay, sir. So next question is
अक्टूबर 1975 में which dates on which dates did we have Tuesday? On what days did we have Tuesdays? इस बार रिवर्स क्वेश्चन है. अभी तक क्या दिया? सर वो सारे डेट्स फाइंड करना है जिसमें ट्यूसडे. डेट्स दिया, डेज फाइंड करने के लिए बोला. अब इस बार अक्टूबर में ट्यूसडेज कौन कौन सा दिन आ रहे हैं? दैट्स द क्वेश्चन. सर आज के दिन से सर क्या 0 आप कैसे भी करिए 19 अक्टूबर 1975 तक पहुंचना है आपको. समझ में आ रहे? आज Yes, से sir. पहुंचना इजी है क्या 0 से पहुंचना इजी है? 0 से 0 से पहुंचना इजी है ना? 0 से. ऐसा नो? Yes, sir. सो मैं कर रहा हूं. सो फर्स्ट 1600 में कुछ नहीं है. ओके इसके बाद और 300 साल हुआ. 0 एक्स्ट्रा डेज. 300 डेज में कितना है? 1 एक्स्ट्रा डे. हाँ कितना? 1 एक्स्ट्रा डे. ओके इसके बाद 1900 तक पहुंच 1. गया. इसके बाद 74 इयर्स हुआ. ऐसा नो? Yes. इसके बाद Yes, 74 इयर्स हुआ. यस सर. 74 में कितना लीप ईयर्स है? लीप ईयर्स, नॉन लीप ईयर्स. लीप Sir, ईयर्स के लिए सिर्फ 74 को 18. 4 से डिवाइड करना है और कुछ नहीं है. सर 18. कितना? 18 आएगा. 18. 18 एंड कितना? 56 56 नॉन लीप ईयर्स. ओके 18 का मतलब 36 एक्स्ट्रा डेज, 56 एक्स्ट्रा डेज. Yes, ओके 36 का मतलब 1 एक्स्ट्रा डे, 56 का मतलब 0 एक्स्ट्रा डेज. ओके तो टोटल कितना है? 1 extra day. 1 एक्स्ट्रा डे. ओके मतलब 74 कंप्लीशन तक 1 एक्स्ट्रा डे. ओके अब 75 स्टार्ट हुआ. 75 इज अ नॉन लीप ईयर राइट? Yes, sir. सो अक्टूबर का मतलब है आप कहाँ तक? सितंबर तक काउंट करना है. ऐसा नो? Yes, sir. ये नॉन लीप ईयर वाला काउंट करना है. इस 22. बार नॉन लीप ईयर वाला काउंट करना है. ओके सो 3 प्लस 21. कितना आ रहे हैं? काउंट किया अच्छे सा? Yes, sir. 21 होगा. 21 आ रहा है क्या? सारे सब लोग और भी काउंट कर लीजिए. 8 11 13 प्लस 6 19 Yes, 21 sir, एक्स्ट्रा 21. 21 ही आ रहा है. ओके गुड. तो सितंबर तक अप टू सितंबर 21 एक्स्ट्रा डेज. 21 एक्स्ट्रा डेज का मतलब कितने एक्स्ट्रा डेज? 0. 0 Zero. 0. इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा डेज आएगा that will come by dates in October. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Clear? अब मुझे एक्स्ट्रा डेज अभी तक कितना है? 2 एक्स्ट्रा डेज आया इफेक्टिवली. 2. Yes, sir. Yes, sir. मुझे ट्यूसडे आना है तो कितना एक्स्ट्रा डेज चाहिए? 2. 2 एक्स्ट्रा डेज चाहिए. है सर? 2. इसका मतलब Yes, sir. Sir. 0 अक्टूबर. अगर 0 अक्टूबर कुछ है तो ऐसा होता नहीं है बट 0 अक्टूबर विल बी ए ट्यूसडे. समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्योंकि 1 अक्टूबर अगर लिया तो इफ यू टेक 1 अक्टूबर ये 1 एक्स्ट्रा डे तो काउंट करना पड़ेगा ना. सर नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, सो sir. 3 एक्स्ट्रा डेज हो रहे हैं ना. सर नो? Yes, sir. Yes, So sir. 0th of October is a Tuesday. इसका मतलब नेक्स्ट कौन सा दिन आएगा? 7 Wednesday. 7. Sir, Wednesday. 7 7. 14 21 28 Okay, these are the Tuesdays. Okay, clear or not? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 0 क्यों लिया और एक बार बताइए. देखिए बेटा आप मान लीजिए 16 अक्टूबर है. कोई भी मतलब अक्टूबर का कोई भी डेट है. एक्स्ट्रा डेज काउंट कैसे काउंट कर रहे हैं? 16 एक्स्ट्रा डेज काउंट कर रहे हैं ना. ऐसा नो? जैसा प्रीवियस क्वेश्चन है Yes, 18 sir. जुलाई में 18 एक्स्ट्रा डेज काउंट किया था ना जुलाई में. Yes. अगर मान लीजिए 1 अक्टूबर है 1 अक्टूबर सो अक्टूबर के एक एक्स्ट्रा दिन तो काउंट करना पड़ेगा ना आपको. Yes, sir. Yes, sir. बट आपको सितंबर तक 2 एक्स्ट्रा डेज आ गया एंड ट्यूसडे का मतलब आपको 2 Yes, एक्स्ट्रा डेज sir. चाहिए. सो 1 Yes, sir. अक्टूबर में 3 एक्स्ट्रा डेज आ रहे हैं ना. Yes, sir. सो अब मुझे 2 ही एक्स्ट्रा डेज चाहिए. सो मुझे क्या लेना पड़ेगा? 0 अक्टूबर लेना पड़ेगा. अगर ऐसा तो होता नहीं है बट ऐसा सोचा तो 0 अक्टूबर लेना पड़ेगा. सर नो? Yes, sir.
सो 0 अक्टूबर विल बी अ ट्यूसडे इफ इट एग्जिस्ट्स। इसका मतलब 1 अक्टूबर से पहला दिन जो है वो ट्यूसडे होगा। समझ में आ रहे? 0 अक्टूबर इज नथिंग बट 31st ऑफ उसका पहला दिन, पहला महीना सितंबर। समझ में आ रहे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो अगर 0th अक्टूबर ट्यूसडे है तो उसके हिसाब से नेक्स्ट ट्यूसडे कब आएगा? 0 का 7 ऐड करो, 7 का 7 ऐड करो, 7 का 7 ऐड करो, समथिंग लाइक दैट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, सो ये sir. कैलेंडर Yes, sir. क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा है कैसे करते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. नेक्स्ट क्लास में हम Okay, आगे sir. जाएंगे। ओके Bye, sir. Thank you, sir. Sir, हाँ, bye, sir. thank you Thank बेटा। you, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Bye, sir. Thank you, Bye. sir. Good night, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Good night, sir.